तो चलिए, पावर प्ले सेगमेंट की हो चुकी है शुरुआत और अजीत नायक साहब, हम आपके पास आएंगे। बताइए आपकी कॉल क्या है आखिरी घंटे की रणनीति के लिए। सर पहला स्टॉक मैंने फार्मा स्पेस से एलेम्बिक लिमिटेड बोला है, उससे 146 के आसपास बाय करना है और 140 पे हम एवरेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 136 रहेगा, टारगेट रहेगा 154 और 165। अगर ये स्टॉक का चार्ट अगर आप देखें तो ये स्टॉक ने एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन किया है। 120 से लेके 122 का अच्छा खासा इसका डिमांड जोन है, वो डिमांड जोन को रेस्पेक्ट किया है। फिर वापस एक हायर बॉटम 123 की तरफ बनाया है और 12 दिसंबर को विद वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है और लास्ट 3-4 दिनों में इसमें करेक्शन आया था और करेक्शन में कुछ वॉल्यूम ड्राई अप था, तो वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं और नेकलाइन को अभी तक इनवैलिडेट नहीं किया है। तो इस हिसाब से हमने आज एलेम्बिक लिमिटेड बाय दिया है। दूसरा स्टॉक जो हमने आज बाय दिया है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा भी अगर आप देखें, हमने आज उसको इसका जो लेवल हमने मेंशन किया है सीएमपी पे लेना है और 3372 पे उसको ऐड करना है। स्टॉप लॉस 3320 का रखना है और टारगेट हमारा रहेगा 3700 का। आप ओवरऑल फार्मा सेक्टर देखें तो फार्मा सेक्टर बहुत बढ़िया है और उसके अंदर जो टोरेंट फार्मा है वो आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से लगभग इन्होंने जब ऑल टाइम हाई किया था पहले बार, वहां से लगभग 14% का करेक्शन देके वापस एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन विद वॉल्यूम्स ऑन ऑल द टाइम फ्रेम किया है। तो उस मुताबिक इस मार्केट के कंडीशन को ध्यान रखते हुए हमने दो फार्मा पिक दिए हैं, क्योंकि लिए सेफ बेट रहेगा, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन है वो जल्दी रुकने वाला लग तो नहीं रहा है हमें ऐसे। तो ऐसे कंडीशन में सेफ स्पेस पे लेना कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोरेंट फार्मा, एलेम्बिक का फार्मा, आज अजीत फार्मा सेक्टर पर कुछ ज़्यादा ही बुलिश है। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए आपकी रणनीति क्या होगी। हाँ, मेरा पहला कॉल यहाँ पर एमसीएक्स पर रहेगा। एक अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। ओवरऑल स्टॉक को अगर देखें डेली चार्ट्स पर हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है एंड रीसेंट फॉर्मेशंस जो बन रहे हैं वो एक क्लासिक पैटर्न यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, लाइक अ पीनट एंड नियर टू द ब्रेकआउट्स यहाँ पर मूव करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक के अंदर ऑलरेडी जो है वो मोमेंटम्स यहाँ पर इनिशिएट होता हुआ नजर आ चुका है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर एमसीएक्स में एक बार बाइंग की रणनीति अपनाई जा सकती है करंट मार्केट प्राइस से। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6520 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे लग रहा है करीब 7000 7100 तक के लिए शॉर्ट टर्म में। सो यहाँ पर एमसीएक्स में बाइंग की रणनीति देखेंगे। एंड इसके अलावा मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर है वो है एरोफ्लेक्स कैपिटल गुड्स से। एंड एरोफ्लेक्स के अंदर एक अच्छा ट्रैक्शन आज हम देख रहे हैं, करीब ऑलमोस्ट 4 to 5% का मोमेंटम स्टॉक के अंदर है। एंड प्रायर जो स्विंग हाइज थे दैट वाज अर्लियर एक्टिंग एज एन रेजिस्टेंस जोन एंड वो अभी जो है वो यहाँ पर एक एज अ सपोर्ट इंटैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज स्टॉक जो है वो टॉप से स्लाइड फॉल होता हुआ नजर आया है और अपने प्रायर जो स्विंग लेवल्स थे उनका एक इमीडिएट सपोर्ट को टेस्ट किया है, वहां से वापस से एक पुल बैक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कमिंग डेज में वापस से मोमेंटम जो है वो अपसाइड में इनिशिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एलोफ्लेक्स में बाइंग की सलाह रहेगी। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 211 का। यहाँ पर दो टारगेट्स में सजेस्ट करूंगा। पहला टारगेट रहेगा मेरी साइड से वो रहेगा 227 का और दूसरा टारगेट 235 का रहेगा। हम खबरों और ट्रेंड्स को भी पकड़ेंगे। बात कर लेते हैं, लगातार दूसरे दिन डॉक्टर रेड्डीज जिस तरह से मजबूती दिखा रहा है उसकी फोकस में है। 2 दिन में डॉक्टर रेड्डीज का शेयर 6% तक चल चुका है। ब्रेक से पहले हमने चर्चा भी की, लेकिन आखिर इस तेजी की वजहें क्या हैं, पूरी रिसर्च दे रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, डॉक्टर रेड्डीज पे नोमुरा का एक नोट आया है, एक रिपोर्ट आई है और जहां पे उन्होंने इस स्टॉक को अपग्रेड कर दिया है। इसको न्यूट्रल से अपग्रेड करके अब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य जो है 1300 से बढ़ा के अब 1500 का इन्होंने कर दिया है। इनका कहना है कि हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स के मुकाबले इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है। पिछले 1 साल में आप देख लीजिएगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जबकि निफ्टी फार्मा में अगर आप देखेंगे तो करीब 26% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है अब इस कंपनी के लिए काफ़ी फेवरेबल हो जाता है, ये कह रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है इस कंपनी की दवा रेवलीमेड। दरअसल स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि FY26 से रेवलीमेड का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसको लोग प्राइसिंग करके चल रहे हैं।
लेकिन जो GLP-1 का कंट्रीब्यूशन है, जो बायोसिमिलर का कंट्रीब्यूशन है, उसको लोग अभी तक फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रोथ जो है वहाँ से आ सकती है और इसके लिए इन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया। इनफैक्ट ये भी कह रहे हैं कि मार्जिन जो है 19.6% के आसपास रहेंगे, जो कि पीएस से अगर आप देखेंगे या फिर बाकी लोगों से थोड़े कम इनको नज़र आते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है FY27 से एक्सेलरेट होगी। इनफैक्ट जो मल्टीपल देते हैं स्टॉक को वो इन्होंने बढ़ा दिया है, 27.5 से बढ़ा के 32.5 का किया है क्योंकि इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ है और इसके लिए इन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे अपग्रेड किया है। न्यूट्रल से अब खरीदारी की सलाह, लक्ष्य 1300 से बढ़ा के 1500 का कर दिया है। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच में चूंकि हमने चर्चा पूरे फार्मा सेक्टर पर और डॉक्टर रेड्डीज पर भी खास तौर पर स्पेसिफिकली की है, तो अब ज़रा कुछ और जो है क्षेत्रों को अपने दायरे में लेकर आते हैं और इन्हीं में से एक है खपत वाले क्षेत्र की। अगर हम बात करें तो आज देखिए वहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है। इमामी देखिए लगभग 1.5% यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है। यूनाइटेड ब्रिवरीज में भी आज हम लगभग आधे % की मजबूती देख रहे हैं। जुबिलेंट फूड भी लगभग आधा % मजबूत है। टाटा कंज्यूमर, कोलपा जैसे जो स्टॉक हैं, HUL हैं, तो यहाँ पर भी हम एक हल्की मजबूती देख पा रहे हैं। तो चलिए इन सब के बीच में हमारे साथ इस वक्त सचिन बने हुए हैं। और सचिन बताइए ज़रा, ये जो ख़ास तौर पे जिन शेयरों का नाम लिया खपत वाले क्षेत्र हैं, उनमें साफ तौर पर हम देखें इमामी, यूनाइटेड ब्रिवरीज, जुबिलेंट फूड, टाटा कंज्यूमर, कोलपा, HUL, यहाँ कोई मौका दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल प्रशांत। सबसे पहले अगर हम बात करें इमामी की, जो कि आज अच्छा ट्रैक्शन से यहाँ पर देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक जो है एक साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम्स के बाद में ना कुछ रिवर्सल फॉर्मेशंस बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दिस इज द फर्स्ट डे यहाँ पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है विच इज नॉट कंफर्म येट, तो अभी तो इसको रिवर्सल नहीं बोलेंगे, बट यस एक पुल बैक मोमेंटम्स मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है यहाँ पर इमामी में। और मुझे लग रहा है कि अगर अपसाइड मोमेंटम्स करीब 610 615 तक के लिए यहाँ पर जो है वो एक से 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं, विच इज जस्ट अ पुल बैक मूव। अगर स्टॉक के प्राइसेस 615 के आसपास में सस्टेन होते हैं तो फिर पॉसिबली जो है इट कुड बी अ रिवर्सल जोन और वो एक रिवर्सल लेवल हो सकता है। और 615 के लेवल्स ब्रेक होती है स्टॉक के अंदर करीब 650 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर देखूं तो मुझे लग रहा है करीब 610 615 तक के लिए मोमेंटम जो है वो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक हम चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हम जुबिलेंट फूड देख सकते हैं, करीब 0.5% के आसपास का मोमेंटम्स यहाँ पर भी बना हुआ है पॉजिटिव साइड में। एंड स्टॉक में जो है वो प्रायरली एक रेजिस्टेंस, एक हर्डल बना हुआ था नियर अराउंड 640 650 के आसपास में, जिसका एक ब्रेकआउट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। हालांकि हायर साइड में 700 के आसपास के जोन्स को टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में जो है एक स्लाइट रिट्रेसमेंट्स देखने को मिले। इट कुड बी अ प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज मोमेंटम जो है करीब 600 610 के आसपास से कंटिन्यू होता हुआ करीब 700 तक आया था, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का एक मोमेंटम्स देखने के बाद यहाँ पर स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग्स जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। हालांकि अभी भी बाइंग साइड, लोअर साइड में अगर देखा जाए तो एक बेस बना हुआ है 650 के आसपास में ही। मुझे लग रहा है जब तक स्टॉक 650 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पॉसिबली वापस से अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। और अप साइड में जो टारगेट्स अगेन रहेंगे 700 720 तक के लिए जुबिलेंट फूड में भी देख सकते हैं। सो ये 2 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर, जिसमें एक बाइंग डायरेक्शंस जो है वो कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है।